हेलो दोस्तों, वेलकम टू गाइड विथ यश के यूट्यूब चैनल। दोस्तों हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का मैथ का अध्याय 4 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4D। ठीक है, ये पढ़ रहे थे। प्रश्नावली 4D का हम क्वेश्चन नंबर 5 तक पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके थे। ठीक है, इस वीडियो में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से हम लगाने का इसको प्रयास करते हैं। तो 6 क्या है दोस्तों, इसको देखते हैं। देखिए 6 क्या है। 6 कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित समीकरणों के मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमको मूलों के लक्षण ज्ञात करना है 6 से लेकर 12 तक। ठीक है, 6 से 12 तक के प्रश्न में हमको इसके मूलों का लक्षण ज्ञात करना है। तो पहले लक्षण ज्ञात करना है, तो लक्षण कैसे ज्ञात किया जाता है इसको पहले हम जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है दोस्तों, इसमें द्विघात समीकरणों के मूलों के प्रकृति हम ज्ञात करते हैं। कैसे इसके मूलों की प्रकृति हम ज्ञात करेंगे और कैसे पता लगाएंगे कि इसके मूल कैसे हैं। तो देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर द्विघात समीकरण के मूल d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है दोस्तों, यह आपका जो मेन है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस इस विधि से हम इसको ज्ञात करते हैं। इसके मान पर निर्भर करता है इसके मूल की प्रकृति। डी को हम क्या बोलते हैं, डी को हम कहते हैं विभक्तिकर। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ये डी है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे विभक्तिकर, जिसका मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac या इसके इक्वल होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर अब एक एक इसके मूल कैसे देखते हैं, ध्यान से देखिए। अगर दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट देखिए, अगर डी बड़ा है 0 से, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ डी यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान अगर बड़ा है 0 से, इसका मान निकालने पर अगर 0 से बड़ा आया और पूर्ण वर्ग आया है, क्या आया है, पूर्ण वर्ग। ठीक है, तो मूल क्या होंगे, मूल आपके वास्तविक होंगे। क्या होंगे, वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे और भिन्न भिन्न होंगे, यानी कि अलग अलग मूल मूल होंगे। क्योंकि द्विघात समीकरण दो मूल निकलता है, दोनों क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा और परिमेय होगा और वास्तविक भी होगा। ठीक है, हो गया आपका एक लक्षण। सेकंड लक्षण, अगर बी स्क्वायर, ये जो डी इक्वल टू है यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर इसका मान 0 से बड़ा है, देखिए 0 से बड़ा इसमें भी है, इसमें भी है, बट इसमें पूर्ण वर्ग है, इसमें पूर्ण वर्ग न हो, उस कंडीशन में क्या होगा कि मूल वास्तविक तो होंगे, सेम वही है, वास्तविक होंगे, भिन्न भिन्न भी होंगे, सेम वही है, लेकिन अपरिमेय होंगे। ठीक है दोस्तों, क्या होंगे, अपरिमेय। अब परिमेय और अपरिमेय अंतर क्या है, परिमेय को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q जो है 0 ना हो, नीचे वाला 0 ना हो, इसे p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अगला बढ़िए, अगर d का मान 0 हो जाए, यानी कि आप जो निकाल रहे हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 आ जाए, तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और समान होंगे। मूल क्या दोस्तों होंगे, वास्तविक होंगे और क्या है, बिल्कुल समान समान होंगे। क्या होंगे, ये समान होंगे। ठीक है, यानी कि दोनों मूल सेम आएंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डी का मान, विभक्तिकर का मान अगर 0 से छोटा है, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे दोस्तों, मूल वास्तविक यहाँ पर नहीं होंगे, यानी कल्पित मान होंगे, काल्पनिक मान होंगे, यहाँ पर वास्तविक नहीं होंगे। आज में दोस्तों हमको अगर मूल ज्ञात करना है तो विभक्तिकर का मान ज्ञात करना पड़ेगा। अच्छा देखिए, इस तीनों कंडीशन में, ऊपर के तीनों कंडीशन में, इन तीनों में, इसी में आपके मूल वास्तविक थे। अगर जैसे ही डी छोटा हो गया 0 से, तो इस समय मूल वास्तविक नहीं होंगे। बस एक ही कंडीशन है जहां मूल वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, चलते हैं, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कैसे वो लगेगा, उसको लगाने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 एक्स इक्वल टू 1 इक्वल टू 0, सॉरी प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको हमको इसका मूल ज्ञात करना है कि क्या मूल होगा। ठीक है, मतलब मूलों के लक्षण क्या होंगे। तो देखिए दोस्तों कैसे होगा यह, इसको हमको लगाने के लिए हम क्या करते हैं, चलते हैं, इसको हम पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी से इसकी हम तुलना कर देते हैं। पहले इसको लिखते हैं 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, इसकी तुलना कर देते हैं। समीकरण 1
की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर करेंगे दोस्तों, तो ए का मान क्या मिल जाएगा हमको? ए का मान मिल जाएगा, देखिए ए क्या है पहले जान जाइए। एक्स स्क्वायर के बगल में जो है वह ए है, एक्स के बगल में जो है बी है, सी क्या है? अचर पद है। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है? ए है, 1/2। बी क्या है जो एक्स के बगल में है? 1/3। सी क्या है जो आपका अचर पद है? वो क्या है? सी। ठीक है, अब यहाँ पर अब क्या करते हैं, हम निकालते हैं विविक्त कर। लिखते हैं आप अब विविक्त कर डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है। चलिए यहाँ से अब वैल्यू को पुटअप कीजिए। डी इज इक्वल टू बी कितना है? 1/3 है, तो 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 4, ये क्या है? 1/2, सी क्या है? 1। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको कैसे लगेगा। डी इज इक्वल टू 1/3 का 1 का होता है 1, 3 का स्क्वायर 9, माइनस देखिए 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम में, और 2 1 जा 2। ठीक है, कितना मिल गया? अब देखिए दोस्तों, डी इज इक्वल टू यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1 और 9 9 2 जा 18 अपान 9। ठीक है, अब देखिए इसको हम अगर, यह बन जाएगा -17/9। तो दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पर जो डी है वो क्या है? नेगेटिव है, ऋणात्मक है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, 0 से क्या होगा? यह छोटा ही होगा। यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या है? यह आपका ऋणात्मक है। बताइए, ऋणात्मक होगा तो जाहिर सी बात है 0 से क्या होगा? छोटा ही होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे हो गया डी का मान। ठीक है दोस्तों, लिखेंगे चूंकि डी जो है वो क्या है? छोटा है 0 से, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके मूल क्या होंगे? इसके मूल इनके इसके मूल या अतः इनके मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। क्या होंगे दोस्तों? काल्पनिक होंगे या वास्तविक नहीं होंगे, लिख सकते हैं काल्पनिक होंगे होंगे। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? इसके मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ डी क्या आया है? आपका 0 से छोटा आया है। और पढ़े हैं आप, यहाँ देखिए आप पढ़े हैं, डी जैसे ही छोटा आएगा क्या होंगे? मूल वास्तविक नहीं होंगे, अर्थात काल्पनिक होंगे। ठीक है, आया सर में? अब चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 क्या कह रहा है दोस्तों? 7 वही वही कह रहा है, मतलब इसके मूल आपको ज्ञात करने हैं। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं। पहले जो इस समीकरण को मान लेते हैं समीकरण 1, 3x² माइनस का 4√3 x प्लस 4 इक्वल टू 0, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से समीकरण 1 की तुलना करने पर, ठीक है, समीकरण 1 से तुलना करेंगे तो a का मान क्या मिलेगा दोस्तों? a का मान छुट्टी कर लीजिए, तो a का मान मिल जाएगा 3, b का मान क्या मिल जाएगा? माइनस का 4√3, और c का मान क्या मिल जाएगा दोस्तों आपको? 4। ओके, ये मिल गया। अब चलते हैं इस मान को पुटअप करते हैं इसके विविक्त कर में। तो लिखेंगे यहाँ पर विविक्त कर डी इज इक्वल टू कितना होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो डी इज इक्वल टू वट इज बी? बी क्या है? -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई, ये कितना है? 3, बी कितना है? 4। ओके, अब देखिए इसको, जब इतना मिल गया तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो डी हो जाएगा, देखिए माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 का स्क्वायर आपका
हो जाएगा 16 और 3 का अंडर रूट 3 का यानी कि रूट 3 का होता है केवल 3 माइनस ये 4 चौके 16 ठीक है और 16 48 आपका हो गया ठीक है। इस तरह से हमारा यह मिल गया 48 ठीक। अब चलते हैं आगे देखते हैं कैसे होगा अब। तो यहाँ पर देखते हैं इतना हो गया, अब इसको माइनस करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर d इज इक्वल टू ये भी आपका हो गया 16×3 = 48, ये भी हो गया 48 एंड 48। तो d इज इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों 0 ठीक है। यहाँ से हमारा d का मान क्या मिल गया 0। अब लिखेंगे चूंकि d इज इक्वल टू 0 अतः ठीक है, अतः कर सकते हैं इसके मूल क्या होंगे, अतः यहाँ कर सकते हैं द्विघात समीकरण के मूल या इसके मूल द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे। जब बराबर थे देखिए क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर आपको हम दिखा दे रहे हैं एक बार और देखिए बराबर जब हो रहे थे तो मूल क्या थे वास्तविक व समान थे, तो वही लिख देंगे सेम वही। बराबर 0 हैं तो कर देंगे इनके मूल वास्तविक व समान होंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल कुछ है नहीं, सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, आपको समझ में बिल्कुल आना चाहिए ठीक है। ऐसा में तो यहाँ पर मूल ज्ञात करना है, मूलों के लक्षण ज्ञात करना है, तो आराम से यहाँ पर मूल हम देख रहे हैं क्या है इसके मूल वास्तविक व समान है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आया समझ में। चलते हैं बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दोस्तों 4x² प्लस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। इसके भी हमको मूल ही ज्ञात करना है क्योंकि 12 तक हमको मूल ही इसमें ज्ञात करना है, मूल के लक्षण मतलब ज्ञात करना है मूलों के। तो 4x² प्लस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। समीकरण नंबर इसको मान लेते हैं 1 ओके। अब इसकी तुलना करते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से समीकरण 1 की तुलना करने पर ठीक है। जब तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा, a का मान मिल जाएगा आपको, x² के बगल में a है तो a का मान मिल जाएगा 4। b किसके बगल में, x के बगल में, तो कौन है यहाँ पर 12 है तो 12। c के अचर पद, यहाँ पर कौन अचर पद है 9 ठीक है। फिर वही करेंगे, अब विभक्त कर यहाँ पर निकालेंगे यहाँ अब विभक्त कर d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac ठीक है। d² क्या मिलेगा b² माइनस 4ac, तो b कितना है देखिए यहाँ से b कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a कितना है 4, c कितना है 9। चलिए अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। 12 का स्क्वायर होता है 144 माइनस 4 4 जा 16 और 16 9 जा 144, ये भी आपका आता है। तो d का मान कितना मिल गया दोस्तों 0, यानी कि d कितना आ गया 0 है। तो लिख देंगे बच्चों की d इज इक्वल टू 0, इसलिए अतः मूल क्या होंगे सिद्ध लिखिए, लिख दिए द्विघात समीकरण के मूल, अतः द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक व समान होंगे, क्योंकि अगर 0 इक्वल है तो जाहिर सी बात है वास्तविक और क्या होंगे समान होंगे, वास्तविक व समान होंगे। ठीक है दोस्तों, आया समझ में। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा हो, कुछ है नहीं इसमें, सिंपल बस इसका विभक्तिकरण निकालना है और इसका मान निकालते चलना है ठीक है। और कंडीशन आपको चारों याद होना चाहिए, आराम से इसको कर ले जाएंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 क्या है दोस्तों 7x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके मूल ज्ञात करना है, पहले सिंपल इसको 7x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, समीकरण नंबर इसको 1 मान लेते हैं ठीक है। अब चलते हैं ax² प्लस bx
प्लस सी इज इक्वल टू 0 से समीकरण 1 की तुलना करने पर क्या हो जाएगा दोस्तों? तुलना करेंगे तो ए का मान क्या मिल गया, देखिए 7, बी क्या मिल गया माइनस का 3 और सी क्या मिल गया है 2। ठीक है, तो निकालेंगे यहाँ पर आपका निकालेंगे यहाँ पर विविक्तिकर डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर विविक्तिकर लिखेंगे, विविक्तिकर डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आप बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया। चलिए अब यहाँ से मान को जो भी इसका वैल्यू है बी का वैल्यू पुटअप कीजिए, -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए 7 सी 12 डी इज इक्वल टू यह 3 का स्क्वायर होगा आपका 9 माइनस ये देखिए 7 दूना 14 और 14 4 तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपका 4×4 = 56। ठीक है, तो कितना मिल गया डी का मान देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको मिल रहा है -47 जो कि क्या है ऋणात्मक है, और जब ऋणात्मक रहेगा तो जाहिर सी बात है क्या है दोस्तों वो 0 से छोटा ही रहेगा। तो अगर 0 से छोटा हुआ लिखेंगे चूंकि d इज इक्वल टू लेस देन 0, सो हम कह सकते हैं अतः हम कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण के मूल द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे काल्पनिक होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? इस तरह से देखते हैं इसके भी हमने जो भी लक्षण है मूलों के लक्षण को हमने यहाँ पर पता लगा लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, क्या है समझते हैं और उसको लगाने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों यह क्या लिखा है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। पहले इसको लिख लेते हैं 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। समीकरण में इसको मान लेते हैं 1। ओके, चलते हैं अब देखते हैं इसकी तुलना करते हैं x² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 से समीकरण 1 की तुलना करने पर क्या मिलेगा दोस्तों? देखिए a इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 2, b इज इक्वल टू कितना मिलेगा माइनस का 3, c इज इक्वल टू क्या मिलेगा 5। ओके, अब इसी के मान को पुटअप करते हैं आपके जो भी डिस्क्रिमिनेंट है यानी कि विविक्तिकर जो है उसमें पुटअप करते हैं। विविक्तिकर डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पर पुटअप करते हैं डी, और बी का मान क्या है -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। ओके, अब देखिए डी इज इक्वल टू ये कितना हो गया 9 माइनस 5 दूना 10 और 10 चौक के 40 आपका हो गया। तो डी इज इक्वल टू कितना निकला डी का मान निकला माइनस का 31, जो कि क्या है दोस्तों यहाँ पर भी ये ऋणात्मक है, तो जाहिर सी बात है इसके मूल क्या होंगे काल्पनिक आपके होंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर डी क्या है छोटा है 0 से, चूंकि अतः कह सकते हैं अतः सीधे लिखते हैं इनके मूल क्या होंगे, इनके मूल काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक है दोस्तों, है समझ में? इसके मूल क्या होंगे काल्पनिक होंगे, क्योंकि विविक्तिकर जो है यानी कि डी जो है वो छोटा है 0 से। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है दोस्तों 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके मान क्या होंगे देखते हैं, इसके जो मूल के लक्षण क्या होंगे देखते हैं।
तो 2x² माइनस का 6x प्लस का 3 इक्वल टू 0 से, अच्छा पहले इसको 1 मान लेते हैं, 1 इसको मान लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से समीकरण 1 की तुलना करने पर ठीक है दोस्तों, तुलना कर दिए तो a का मान कितना मिल गया, a का मान मिल गया 2 और b कितना है माइनस का 6, c कितना है 3, ठीक है। अब चलते हैं, देखते हैं अब विविक्त कर, अब विविक्त कर d इक्वल टू क्या होता है, b² माइनस 4ac, ठीक है। d इक्वल टू b कितना है माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 2, a कितना है 2 और c कितना है 3, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, ये बन जाएगा आपका 36 माइनस 4 3 12 12 दूना 24, 24 हो गया। तो डी का मान कितना मिला, आपको 12 ही मिल जाएगा, ठीक है। तो देख रहे हैं डी कितना मिला है, 12 मिला है, अर्थात जो डी है वह 0 से क्या है बड़ा है। ध्यान रखिएगा, ये 12 जो है पूर्ण वर्ग नहीं है, वह पूर्ण वर्ग नहीं है। जब पूर्ण वर्ग नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है मूल वास्तविक अपरिमेय होगा। और देखिए यहाँ पर आपको हम दिखा देते हैं एक बार, देखिए इधर दिखा दे रहे हैं, डी अगर बड़ा है 0 दो कंडीशन बनेगा, पूर्ण वर्ग हो एक पूर्ण वर्ग न हो। तो पूर्ण वर्ग न हो तो वास्तविक अपरिमेय और भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ कह रहा है पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि 12 किसी का वर्ग नहीं होता है, ठीक है। तो कह सकते हैं अतः अतः मूल वास्तविक अपरिमेय अपरिमेय व भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन, कुछ है नहीं इसमें, बस विभक्तिकर निकालना है और इसको देखेंगे बड़ा है कि छोटा या बराबर, उसी को यहाँ पर उस कंडीशन के हिसाब से इसको हम लिख देंगे आंसर, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो कह रहा है दोस्तों 4x² प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। इससे हम देखते हैं, इसको भी लक्षण इसके मूलों का लक्षण देखना है। तो 4x² प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 1। क्या कहेंगे यहाँ पर, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से समीकरण 1 की तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो a का मान कितना मिल जाएगा, a का मान मिल जाएगा 4, b का मान कितना मिल जाएगा, सॉरी 3, c का मान कितना मिल जाएगा हमको 7, ओके। ये c है दोस्तों। अब चलते देखते, अतः या अब विभक्तिकर विभक्तिकर d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, ठीक है। तो d का मान निकालते हैं, b² कितना है, b² है 3, b का मान 3 है, 3 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a कितना है 4 मल्टीप्लाई 7, ठीक। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा 9, ठीक है। तो इसको देखिए, 4 चौके 16, 16 सत्ते 112, 112। तो डी का वैल्यू क्या मिलेगा, डी का वैल्यू इसमें से माइनस करेंगे तो 103 मिल जाएगा माइनस के साथ, यानी क्या है यह आपका ऋणात्मक मान है। तो जाहिर सी बात है, अगर अगर डी जो है मतलब नेगेटिव में है, ऋण में है, तो जाहिर सी बात है डी से अ, 0 से क्या होगा छोटा होगा। और जैसे 0 छोटा बनेगा तो कह सकते हैं अतः इनके मूल
इनके मूल काल्पनिक होंगे। क्या होंगे? इनके मूल काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसा में इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया बहुत ही बेहतरीन तरीके से, आराम से, कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, इस तरह से हमारा 12 तक क्वेश्चन सॉल्व हुआ। 12 तक का रखा था यही आपसे मूलों के लक्षण ज्ञात करने के लिए। ठीक है, देखिए मूलों के लक्षण ज्ञात करने के लिए क्या रखा था 12 तक। अब 13 से आ रहा है तो इसको हमको निकालना होगा। ठीक है, यहाँ पर मूल समान दिया है, मूल बराबर दिया है, के का मान पूछा, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों 13 नंबर क्या कह रहा है, यदि समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस वन एक्स माइनस वन इक्वल टू 0 के मूल समान हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला काम तो दोस्तों क्या कीजिए, इसको पहले समीकरण 1 मान लीजिए, क्योंकि हमको मूल समान दिया है तो जाहिर सी बात है विभक्त का 0 होगा, जिसमें बी ए बी सी का मान हमको निकालना पड़ेगा। तो के माइनस वन इक्वल टू 0 माइनस वन इक्वल टू 0। ठीक है, समीकरण नंबर इसको मान लेते हैं 1। अब देखते हैं दोस्तों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से समीकरण 1 की तुलना करने पर, तुलना कर देंगे दोस्तों, ए का मान कितना मिल जाएगा के, बी कितना मिल जाएगा के माइनस का 1, सी कितना मिल जाएगा माइनस का 1। अब देखिए दोस्तों, तब अब क्या करेंगे, चूंकि क्या मूल समान है, मूल क्या है, समान है। ठीक है, यह दिया है दोस्तों, दिया है, मूल समान है, इसलिए दोस्तों d इक्वल टू कितना कितना होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac के बिल्कुल ये बराबर होगा। ठीक है, मूल समान होंगे तो क्या होगा, ये इसके इक्वल होगा। सॉरी, यह जो होगा, एक मिनट मिस्टेक हो गया दोस्तों, एक चीज़ हम छोड़ना भूल गए, ये तुम्हारे सूत्र हो गया ना, d अगर अगर मूल समान है तो d क्या हो जाएगा, d जो हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसे कह सकते हैं d क्या 0 के बराबर हो जाएगा, तभी आपके मूल क्या होंगे, समान होंगे। और जैसे ही मूल समान यानी कि देखिए दोस्तों यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, असल में यहाँ पर देख लीजिए, आपको हम एक बार दिखा दे रहे हैं फिर से। देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर सभी जगह मूल जो थे आपके, यहाँ मूल क्या भिन्न भिन्न है, मूल क्या है भिन्न भिन्न है, या तो भाई जब काल्पनिक है तो भिन्न होंगे कि क्या होंगे पता नहीं चलेगा। मूल समान दोस्तों एक ही जगह हुआ है जब डी क्या हो गया है, 0 हो गया है। ठीक है दोस्तों, असल में ये आप देखिए, यह मिस्टेक हो गया। देखिए डी जब 0 होगा तो जाहिर सी बात है मूल क्या होंगे, समान होंगे। जब मूल समान होंगे तो डी 0 होगा, या फिर डी 0 होगा तो मूल समान होंगे। दोनों क्या है, आपस में पूरक ही हैं। देखिए डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, ठीक है। हाँ तो दोस्तों देखिए यहाँ से, अब इसको हम क्या करेंगे, तब यहाँ से बन गया आपका द्विघात समीकरण, इसको हम सॉल्व करते हैं। 1 का ऐसा दो फैक्टर निकालेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर 1 आए और ऐड करने पर 2 आए। तो क्या होता है, 1 1 जा 1 और 1 प्लस 1 कितना मिल जाएगा आपको, देखिए यहाँ पर 1, ये 1 मिल जाएगा और 1 प्लस 1 मिल जाएगा आपका 2। ठीक है, तो ये यहाँ पर पुटअप करते हैं वैल्यू को, के स्क्वायर प्लस इसको 1 प्लस 1 कर देते हैं, के प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए यहाँ करते हैं के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से के कॉमन हो गया तो क्या मिल जाएगा, के प्लस 1। इसमें से 1 कॉमन लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, के प्लस 1 भी मिल जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए के प्लस 1 और के प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए के का मान दोस्तों, क्या इसको हम के प्लस 1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि सेम ही है। तो अब देखिए यहाँ जैसे ही स्क्वायर होगा होल स्क्वायर, तो यहाँ से ये जाएगा इस तरफ, तो जाहिर सी बात है अब बन जाएगा ये के प्लस 1 का, के प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि स्क्वायर जाएगा कॉर्डिक बनेगा 0 का, तो 0 हो जाएगा आपका। तो के का मान दोस्तों मिल गया है -1, और इसी के का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना था।
तो बहुत ही सिंपल तरीके से दोस्तों यहाँ पर के का मान हम ज्ञात कर चुके हैं। ठीक है, मूल समान कहा था, तो मूल जब भी समान कहेगा दोस्तों डी को हम 0 के इक्वल कर देंगे। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। देखिए दोस्तों, यहाँ से कहा है यदि समीकरण 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल बराबर हों तो के का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी कहा है मूल बराबर है, जब मूल बराबर है तो जाहिर सी बात है डी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, चलते हैं सॉल्व करते हैं इसको। 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ओके, चलते हैं देखते हैं इसको हम। अच्छा, अब ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 से समीकरण 1 की तुलना करने पर, ठीक है, जब तुलना यहाँ पर कर देंगे तो a इक्वल टू मिल जाएगा 2, b इक्वल टू मिल जाएगा k और c इक्वल टू मिल जाएगा 3। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब देखते हैं। यहाँ से कहा है चूँकि मूल बराबर हैं, ठीक है, दिया है या लिख सकते हैं दोस्तों, चूँकि द्विघात समीकरण के मूल या फिर दिए गए द्विघात समीकरण के मूल क्या हैं, बराबर हैं। और मूल जब जैसे ही बराबर होगा तो जाहिर सी बात है। तो देखिए दोस्तों, अब 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित के विभक्तिकर ज्ञात कीजिए। यानी कि डी इक्वल टू b² माइनस 4ac हमको फाइंड आउट करना है। प्रश्न नंबर 15 से 19 तक, तो 15 से 19 तक हमको विभक्तिकर निकालना है। ठीक है, चलिए इसको निकालते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है, क्या कर रहा है आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 3x² माइनस 8x प्लस 5 इक्वल टू 0 के विभक्तिकर हमको निकालना है। तो पहली बात तो इसको हमको ए बी सी का मान निकालना है, उसके लिए इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, प्लस 5 इक्वल टू 0 समीकरण नंबर 1 मानते हैं। फिर क्या करते हैं, एज यूजुअल आपके जो इसका व्यापक रूप है x² प्लस bx प्लस सी से इसकी तुलना कराते हैं, से समीकरण 1 की तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो ए का मान क्या मिल जाएगा, ए का मान मिलेगा 3, बी कितना है -8, सी कितना है माइनस का सॉरी प्लस का 5 है 5। ठीक है, ये हमारा है। इस पर अब निकालते हैं हम विभक्तिकर। ठीक है, देखते हैं विभक्तिकर निकालना है, तो विभक्तिकर लिखते हैं, विभक्त विभक्तिकर, थोड़ा सा मिस्टेक है दोस्तों, देख लीजिए कहाँ मिस्टेक है। डी इक्वल टू b² माइनस 4ac हमारा है यह। ठीक है, d² माइनस 4ac। ठीक है, जब d² माइनस 4ac हो गया है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अब विभक्तिकर ये है। तो अब यहाँ पर रखते हैं b² कितना है -8 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a 3 मल्टीप्लाई c। ठीक, डी इक्वल टू यहाँ पर 8 का होता है 64 और माइनस 15 15 चौके आपका हो गया 60। ठीक है, तो यहाँ पर रखते हैं उसका मान, देखिए 60 हो गया आपका, तो 60 यहाँ पर हम रखते हैं। चलते हैं अब देखते हैं आगे क्या है दोस्तों इसका, आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो डी का मान यहाँ मिल जाएगा आपको 4, तो डी का मान कितना मिलेगा दोस्तों 4। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं कि सीधे सीधे यहाँ लिख देंगे, अतः अतः विभक्तिकर विभक्तिकर डी इक्वल टू आपका क्या मिल गया है 4। इस तरह दोस्तों हमारा आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पर मिल गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद हो सबसे विभक्ति ज्ञात करना है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सिंपल यही बस हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सब क्वेश्चन में यही करना है, सिंपल, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल यही है। तो हम चलते हैं आगे, आप क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कैसे है कि उसको हम बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 16वां क्या है, 3x² माइनस का 7x प्लस 5 इक्वल टू 0।
इसमें भी हम विभक्तिकर को ही ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में भी क्या लिखते हैं, पहले इसको ax-7x+5 इज इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 1 पहले इसको मान लेते हैं। तो क्या करते हैं, देखिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से समीकरण 1 की तुलना करते हैं। समीकरण 1 की तुलना करने पर, ठीक है, तुलना जब कर दे रहे हैं तो ए इक्वल टू कितना मिल गया है 3, बी इक्वल टू कितना मिल गया है -7, सी इक्वल टू कितना मिल गया 5। ठीक है, इस तरह से देखते हैं हम। अब यहाँ ज्ञात करते हैं विभक्तिकर। ठीक है, तो लिखते हैं विभक्तिकर डी इज इक्वल टू b² - 4ac। ठीक है, तो डी इज इक्वल टू कितना निकल गया b², इट मीन्स 7 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो डी को तो मिल गया 49 माइनस या 15 15 15 चौक को 60। ठीक है, तो इस तरह हम देखते हैं कि डी का मान, डी का जो वैल्यू है वो कितना मिल गया है 9, और यहाँ से आ गया आपका 2, सॉरी, अच्छा यहाँ से आया, सॉरी दोस्तों मिस हो गया, इसमें से जाएगा ना माइनस का 151, तो क्या मिलेगा, डी का मान मिलेगा दोस्तों हमारा -11। तो कह सकते हैं इस तरह से, अतः विविक्तकर विविक्तकर युक्त कर डी इज इक्वल टू -11। ओके, इस तरह से हमारा यह क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। अब चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2x² - 5x + 2 इक्वल टू 0। इसका भी हमको विभक्तिकर ज्ञात करना है दोस्तों। आप जानते हैं 19 तक आपको यही सिंपल ज्ञात करना है। तो लिख देंगे यहाँ पर 2x² - 5x + 2 इक्वल टू 0। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब इसकी तुलना करते हैं हम, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से समीकरण 1 की तुलना करने पर, समीकरण 1 की तुलना करने पर, जब समीकरण 1 की तुलना कर रहे हैं दोस्तों, सिंपल ए का मान क्या निकला है, देखिए इधर ए का वैल्यू फाइंड आउट किया है हमने 2, बी की वैल्यू फाइंड आउट किया है -5, और सी मिल जाएगा आपको 2। ठीक है, तो हमको निकालना है विभक्तिकर, तो लिखेंगे विभक्तिकर विभक्तिकर डी इज इक्वल टू b² - 4ac। डी, बी कितना है -5 का होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, यहाँ से देखेंगे डी कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका 4, अच्छा ये 25 हो जाएगा ना, 25 हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 4 चौक के 16। तो इस तरह से डी का मान कितना मिलेगा दोस्तों 9। ठीक है, हमको यही फाइंड आउट करना था, दे देंगे अतः अतः विभक्त कर डी इज इक्वल टू 9। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारा यह क्वेश्चन नंबर 17 में होता है सॉल्व। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम सीधे 18 की तरफ, देखते हैं क्या है वो, कैसे है, उसको लगाने का प्रयास करते हैं और देखते हैं। ठीक है, 18 क्या है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों आपको विभक्त कर ही ज्ञात करना है। तो सिंपल इसको लिखते हैं +2x - 1 इक्वल टू 0। सिंपल लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0
से समीकरण एक मान लेते हैं इसको, समीकरण एक की तुलना करने पर, क्या मिल गया है, ए इक्वल टू मिल गया है आपको 3, बी मिल गया है 2, सी मिल गया है -1। अब क्या करेंगे, निकालना है हम विभक्त कर, तो लिखेंगे यहाँ पर विभक्त कर डी इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। ठीक है, मान को पुटअप करते हैं, बी का मान कितना है 2 का स्क्वायर -4 × 3 मल्टीप्लाई -1। देखिए डी इक्वल टू ये बन गया 4, या माइनस माइनस प्लस 4×3 = 12। ठीक है, तो डी का मान कितना मिल गया हमको, 16 मिल गया है। हमको यही फाइंड आउट करना था, तो लिख देंगे अतः विभक्त कर, सिंपल है तो तेज चल रहे हैं, विभक्त कर डी इक्वल टू 16। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारा यह भी क्वेश्चन होता है सॉल्व। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, देखते हैं क्या है। देखो दोस्तों 19 कर रहा है 3x² + 5x + 2 = 0 का विभक्त कर, इसका भी हमको निकालना है। सिंपल, इसको हम मानेंगे समीकरण फर्स्ट मान लिए, और अब ax² + bx + c = 0 से समीकरण एक की तुलना करने पर लिख दीजिएगा दोस्तों वो। सिंपल, ए क्या मिल गया है 3, बी क्या मिल गया है 5, सी क्या मिल गया है 2। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, विभक्त कर इज इक्वल टू डी इक्वल टू b² -4ac। तो यहाँ से डी हो गया, बी कितना है 5 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई, ए कितना है 3, सी कितना है 2। तो डी का मान दोस्तों मिल जाएगा यहाँ से 25 माइनस 4×3 = 12, 12×2 अब हो जाएगा 24। तो डी कितना मिल गया है 1। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमको मिल गया आपका विभक्त कर मिल गया डी इक्वल टू 1। ठीक है दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 तक हमने जो विभक्त कर निकालना था वो हमारा हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, जो न्यू थोड़ा सा रहेगा आपका क्वेश्चन, देखते हैं। तो देखिए दोस्तों क्या कहा है इसमें, यदि समीकरण के x-2 + 6 = 0 के मूल बराबर हो, मूल बराबर कहा है तो डी का मान क्या होगा 0, तो के का मान ज्ञात कीजिए। पहले समीकरण जो दिया है लिखिए, दिया है क्या दिया है, k-2 + 6 = 0, ये हुआ। क्या करेंगे यहाँ से हम इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, फिर इसका इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, दोनों में इसका मल्टीप्लाई होगा। तो के का एक्स में होगा के एक्स का तो बन जाएगा k(x²), इसका इसमें होगा तो बन जाएगा -2k। ठीक है, 2kx हो जाएगा + 6 = 0। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। अब देखते हैं इसको हम क्या करेंगे, इसकी तुलना हम कर देंगे, समीकरण एक को मान लेते हैं, इसकी तुलना कर दे रहे हैं ax², क्योंकि अगर इसको निकालना है के का मान, जैसे यहाँ पर मूल का है बराबर, तो ए बी सी हमको निकालना ही पड़ेगा, bx + c। ठीक है, = 0 से समीकरण एक की तुलना करने पर, तुलना करने पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए का मान मिल जाएगा के, बी का मान मिल जाएगा -2k, सी का मान मिल जाएगा आपका 6। अच्छा कहा है चूंकि द्विघात समीकरण के मूल समान है। ठीक है, तो अगर द्विघात समीकरण के मूल समान हैं तो जाहिर सी बात है यह क्या होंगे, इसलिए हम कह सकते हैं कि d इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, और d इक्वल टू जैसे 0 होगा तो d का मान क्या होता है b² -4ac, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
बी कितना है, बी है आपका -2k, तो -2k का होल स्क्वायर -4 × k ए, फिर कितना है 6 = 0। क्या मिल जाएगा दोस्तों, देखिए तो हो जाएगा 4k² माइनस 6 × 24 के = 0। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखिए 4k को हम बाहर कर लेते हैं, तो 4k को बाहर कर लीजिए, तो क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ से हमको मिल जाएगा के, यहाँ से मिल जाएगा 6 = 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ से तो आपका के मिल जाएगा 0, तो ये तो मान ली होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि के का अगर के 0 हो जाएगा दोस्तों, देखिए चलिए आप लिख लेते हैं, 2 होगा, यदि 4k = 0, तो के का मान क्या मिल जाएगा, इसको 0 किया एक बार, एक पीछे करेंगे 0, तो के का मान क्या मिल जाएगा 0। ठीक है दोस्तों, यह मान अमान्य होगा। अब कहेंगे क्यों, क्यों अमान्य होगा। अगर दोस्तों के का मान 0 आया, देखिए इधर के का मान जैसे 0 आया, तो के का मान 0 आते ही यह 0 बन जाएगा। अगर यह 0 बन गया तो क्या यह द्विघात समीकरण बन पाएगा, यही बन जाएगा 0। पहले इसको देखिए, जब 0 बनेगा ही नहीं तो द्विघात समीकरण बनेगा ही नहीं, और यहाँ पे उनको बोल रखा है कि द्विघात समीकरण ये है, ठीक है, समीकरण दिया है, ये भी आपका 0 बन जाएगा। ठीक है, तो सीधे से यह क्या हो जाएगा, अमान्य। फिर लिखेंगे यदि k - 6 = 0, तो के का मान दोस्तों मिल जाएगा यहाँ पर +6। ठीक है, अतः यहाँ पर के का मान मिलेगा हमको 6, यही हमको निकालना था। ठीक है, के का मान ही हमको फाइंड आउट करना था, ये अपना हो जाएगा आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है, जो कि पहले की तरह है, मूलों के लक्षण यहाँ की प्रकृति यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो x² -6x + 9 = 0 समीकरण नंबर 1। पहले भी इस तरह क्वेश्चन हमने कर चुके हैं, जिसमें आप लक्षण ज्ञात कर रहे थे, यहाँ प्रकृति दिया है, सेम वही है। ax² + bx + c = 0 से समीकरण 1 की तुलना करने पर ये क्या मिल जाएगा, स्क्वायर का, क्योंकि एक्स स्क्वायर की जगह पे है तो ये कितना हो जाएगा 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 हुआ होगा। बी कितना मिल जाएगा -6, सी कितना मिल जाएगा 9। अब देखिए दोस्तों, हमको प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमको विभक्त कर ज्ञात करना पड़ेगा, तो लिखेंगे दोस्तों अब विभक्त कर डी इक्वल टू b² - 4ac ये होता है, तो क्या हो जाएगा डी इक्वल टू बी कितना है -6 का होल स्क्वायर -4 × 1 × c, हो जाएगा डी इक्वल टू 36, तो 1 × 1 ये भी बन जाएगा आपका 36। तो जाहिर सी बात है, यहाँ डी का मान क्या मिल जाएगा दोस्तों 0, और डी का मान जब 0 होगा तो जाहिर सी बात है, देखिए यहाँ पर लिखेंगे ये डी इक्वल टू 0, अतः इसके मूल क्या होंगे, वास्तविक व समान होंगे। अतः द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक व समान है। ठीक है दोस्तों, या होंगे कर सकते हैं, होंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन होता है सॉल्व। तो इस तरह क्वेश्चन हमने पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, 6, 7, 8, 9 में दोस्तों हमने इस क्वेश्चन को हमने किया है, इसी चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 6, 7 नंबर में। ठीक है, चलते हैं, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, 22 देखते हैं। देखो दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन है, ये दिया है और मूल का है बराबर है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों पहले भी इसको इस तरह क्वेश्चन हमने किया है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लिख देते हैं इसको -12x + k = 0, यही है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करते हैं, समीकरण एक इसको मान लेते हैं। अब चलिए ax² + bx
प्लस सी इक्वल टू 0 से समीकरण 1 की तुलना करने पर ए क्या मिल गया दोस्तों, 3 मिल गया। बी क्या मिल गया, माइनस का 12 मिल गया। चलिए सी क्या मिल गया, सी का क्या है, के है, तो के लिख देते हैं। ठीक है, इसी के का मान हमको फाइंड आउट करना है। क्या मिल गया, देखिए कहा है कि मूल समान है, चूंकि द्विघात समीकरण के मूल समान है, इसलिए हम कह सकते हैं मूल समान होंगे, डी क्या बन हो जाएगा, 0। जब भी मूल समान होंगे तो डी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और डी 0 होगा तो इसको अब रखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी बी कितना है, माइनस का 12 का और स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए कितना है 3। सी कितना है, के इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से मिल जाएगा 144 माइनस 4×3 = 12, के इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से 12 उस तरफ लेके जाइए और सही कर दीजिए सही फॉर्म में। तो 12 के इक्वल टू 144, 12 से काटेंगे इसको, 12 टाइम में के का मान क्या मिल गया दोस्तों, के का मान मिल गया हमको 12। इसी के का मान हमको ज्ञात करना था। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब इस वीडियो को दोस्तों यहीं पे करते हैं क्लोज। अगले वीडियो में दोस्तों 23 से हम आगे बढ़ेंगे। 23 से देखिए 23 है क्या, 23 दोस्तों है मूल सूत्र के द्वारा हमको निकालना है इसके, इन दोनों के आपके हल निकालना है और इस पूरे को हमको करना है। तो एक वीडियो में इसको हम सॉल्व करा देंगे। ठीक है, इस वीडियो के यहीं पर पोस्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमको दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।